हेलो। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, बोले। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, अंसाजी प्रजापति। हाँ। ये मेक हाउस ऑफिस से बात हो रही है? हाँ बोले। ये कहाँ, बम्बई कहाँ की ब्रांच है मैम? ये हेड ऑफिस है सर का। हेड ऑफिस कहाँ, गुड़गांव बम्बई कहाँ पर है? दिल्ली में। शिरडी में? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। तो मैम ये मैं कह रहा था कि मेरे जुलाई के अंदर मेरी मैच्योरिटी डेट हो गई थी मेक हाउस की। हम्म। तो अभी मैंने संपर्क किया विमल मिश्रा करके जो मैनेजर थे पालनपुर में। हम्म। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप हेड ऑफिस डायरेक्ट बात करो। हम्म। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मेरी मैच्योरिटी जुलाई महीने में हो चुकी थी, तो उसका आपके अंदर डाटा तो बताया होगा ना वहाँ पर? हाँ तो सर आपके डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं? डॉक्यूमेंट जमा मैम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है आप लोगों के ऊपर। किसका? मेक हाउस कंपनी आप लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं। पहले आप हमारे ऊपर नोटिस भेजिए हाँ। कि भाई आपका ये पेमेंट जमा है और आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए, उसके बाद हम यहाँ से आपको रजिस्टर या कुरियर करेंगे डॉक्यूमेंट का। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप सर से बात करिए। हाँ जी। Thanks for your call. Please stay on the line. हेलो। नमस्कार सर जी, मैं गुजरात पालनपुर से बात कर रहा हूँ, अंसाजी प्रजापति। हाँ जी, बोलिए सर। सर जी, अभी मेक हाउस की मैच्योरिटी मेरी जुलाई महीने में थी, अच्छा। लेकिन जुलाई महीने में मेरे को मैच्योरिटी नहीं हुई अभी तक। ये 5 महीने ऊपर निकल गए। अच्छा। तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना है? आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए सर? नहीं, कहाँ पे करूँ डॉक्यूमेंट? यहाँ पर तो ब्रांच ही बंद हो चुकी है। कोई बात नहीं सर, हमारा रीजनल ऑफिस है अहमदाबाद में, आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अहमदाबाद में सबमिट करना है, लेकिन सर जी मेरे को विश्वास नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले पीएसएल के डॉक्यूमेंट हमने जमा करवाए थे। तो अच्छा। उन लोगों ने पीएसएल के डॉक्यूमेंट जमा किए, तब हमें एक नॉर्मल रसीद दी थी सर, और उसको इतना उलझन में डाल दिया है कि सर अभी आप अभी मेक हाउस के ऊपर भी मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ सर। तो देखिए, अब आपके यहाँ अदर कंपनी में क्या हुआ वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। सर जी पहले पीएसएल के जो लोग थे ना, वही मेक हाउस चला रहे थे। देखिए सर, उसके बारे में मेरी बहुत लिमिटेड है। तो सर जी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर जी। हाँ जो जी। विमल मिश्रा करके जो मैनेजर थे पालनपुर गुजरात के अंदर, हाँ जी। मैं आपको शायद उन विमल मिश्रा जी का नंबर भी आपको मैं दे दूंगा अभी। अच्छा। तो वो हमारे पालनपुर के ब्रांच मैनेजर थे, जो पीएसएल कंपनी के अंदर हेड ब्रांच मैनेजर थे। और पीएसएल में वो 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल मैनेजर रहे यहाँ पर पालनपुर में। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारा बिजनेस उसके अंदर दिया पीएसएल कंपनी के अंदर। हम्म। तो पीएसएल की मैच्योरिटी हमारी 2014 में जब डॉक्यूमेंट जमा हुए, तब मैनेजर साहब ने ऐसा बोला कि भाई आपकी मैच्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसकी मैच्योरिटी अभी तक मिली नहीं। फिर हमको उसने मेक हाउस के अंदर इन्वॉल्व किया कि आप मेक हाउस की पॉलिसी डालिए। अच्छा। तो सर जी मैंने मेक हाउस की पॉलिसियाँ करीबन 9-10 पॉलिसी ली है। तो उन सभी पॉलिसियों की मैच्योरिटी डेट हो गई, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैंने विमल मिश्रा का संपर्क किया अभी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। नहीं, आपका बुक तो दे दिया अकाउंट से मैंने। पेंडिंग नहीं है आपका? हाँ जी, बताइए सर, कोई आगे थे, बताइए। तो सर जी विमल मिश्रा जी का मैंने अभी संपर्क किया। तो मैंने उनको बोला कि सर जी आप कह रहे थे कि मेक हाउस और पीएसएल दोनों एक है। पहले वो एक बोलते थे और अभी कह रहे कि दोनों अलग अलग हैं। तो मेरे को उस पचड़े में नहीं पड़ना, लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करने योग्य हमको नहीं छोड़ा उन लोगों ने। तो इसीलिए सर आप मुझसे क्या चाहते हैं, बताइए। मैं आपको ये चाहता हूँ कि मैं पॉलिसी भेजूंगा, लेकिन आप वहाँ से एक नोटिस भेजिए मेरा कस्टमर का, वहाँ पर डिटेल लिख करके कि भाई आप हमको अपना डॉक्यूमेंट भेजो, उसके बाद मैं ये पॉलिसी भेजूंगा आपको सर जी। देखिए सर, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो ऐसे सर अगर एक आदमी को हम नोटिस भेजने लगे तो फिर तो हो गया सर काम। फिर कैसे? फिर तो तो सर आप जी नोटिस आते रहेंगे, पेमेंट नहीं आ पाएगी ना। नहीं सर जी, विश्वास में लेने के लिए सर ये करना पड़ेगा, क्योंकि सर अभी पीएसएल ने हमें धोखा दिया है सर जी। मेरी तीन नहीं, आप तो देखिए,
अब हाँ आप ये वाली बात होगी सर कि अगर राम ने धोखा दिया तो श्याम को शाम से भी डरोगे, तो ये तो कोई बात नहीं ना सर। लेकिन सर वो राम और श्याम दोनों एक ही थे। जो विमल मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाँ। वो पीएससीएल का मैनेजर थे सर। मैं आपको अभी उसका नंबर भी दे दूंगा। शायद आप मैनेजर को कंफर्म कर देना कि भाई आप पीएससीएल में थे कि नहीं थे पालनपुर में। नहीं, हो सकता है होंगे वो, मैं मना आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको ये बात बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। जी सर जी। हाँ, तो इसीलिए सर जरूर होंगे। तो मैं- आज यहाँ पर जॉब कर, तो हो सकता है कल को मैं कहीं और भी मिलूँ आपको। लेकिन सर जी ये बंद हो जाने के बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले विमल मिश्रा जी को कॉल किया था। तो अच्छा। उन्होंने मेरे को हेड ऑफिस का नंबर दिया कि भाई आप हेड ऑफिस में बात करिए। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप वहाँ से मेरा कस्टमर का डिटेल्स चेक करने के बाद मुझे एक नोटिस भेजिए कि भाई आपकी मैच्योरिटी डेट ये थी, लेकिन अभी आपको मैच्योरिटी मिल रही है। जो एलआईसी कर दी ना उसी तरह से सर। सर देखिए हम LIC नहीं है ना। चलिए मैं एक बात करता हूँ, मैं आपको अपने सीनियर से बात करा देता हूँ। बिल्कुल जी सर। Thanks for your call. Please stay on the line. Thanks for your call. Please stay on the line. Thanks for your call. Please stay on the line. Thanks for your call. Please stay on the line. हेलो। हाँ नमस्कार सर जी, मैं गुजरात से अंसार जी प्रजापति बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुजरात पालनपुर से। हाँ हाँ प्रजापति जी, बोलिए बोलिए, क्या क्या है बताइए। सर जी मेरी बैंक हाउस के अंदर मैच्योरिटी जुलाई 2020 में हो गई थी, एक्सपायरी डेट हुई थी। अच्छा, लेकिन सर जी उसका पैसा मेरे को मिला नहीं अभी तक। कागज जमा हो गए? तो सर जी मैं इसीलिए आपको मैंने कॉल किया है, क्योंकि यहाँ पर विमल मिश्रा जी थे हमारे पालनपुर के मैनेजर से पहले। हाँ हाँ हाँ। तो उसको मैंने बोला कि सर जी अभी बैंक हाउस की मैच्योरिटी जुलाई महीने में थी लेकिन मिली नहीं, तो उन्होंने भी कागज जमा करने का बोला है मेरे को। हाँ तो कागज जमा कराने पड़ेंगे ना, बगैर कागज जमा कराए कहाँ से पेमेंट मिलेगा? सर जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं पीएससीएल में नहीं, हम ऐसा 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 मत करो। आप देखो वहाँ अहमदाबाद जाओ, वहाँ पे पेपर जमा करो, उस पेपर जमा के रिसिप्ट लो, ठीक है ना? सर जी मैं पेपर आपको जमा हो गया, उसका आप रिसिप्ट ले लेना। वहाँ दूसरा वो बैठा, वहाँ पे दूसरा बंदा बैठा वहाँ पे, ठीक है, जो स्टाफ बैठा, उससे अपने रिसिप्ट ले लो उसमें, ठीक है? लेकिन सर जी रिसिप्ट मेरे पास में 130 कस्टमर की पड़ी है अभी तक तो पीएससीएल की। अरे तो कोई बात पड़ी है, उसकी तो सब पे ही पड़ी है, तो पूरे ऑल इंडिया में पड़ी है सबके पास, ठीक है ना? तो सर ये लोग वो दूसरा इसीलिए सर कोर्ट का मैटर है, तो वहाँ पे इसीलिए मैं विश्वास नहीं करता हूँ सर जी। कोर्ट का मैटर पीएससीएल में है। पहले हाँ। पीजीएफ वाली भी रिसिप्ट मेरे पास में 18 कस्टमर की पड़ी है। पीजीएफ का नहीं हुआ, फिर पीएससीएल में हमने करीबन 600 कस्टमर मैंने जोड़े थे। देखिए वो उसकी बात तो चलो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है? इसके पेपर जमा कराओ वहाँ पे, उसके बाद जैसे भी होगा उसको फिर करा देंगे फिर। लेकिन सर पहले पीएससीएल और मैक हाउस दोनों एक बोलते थे ना। विमल मिश्रा जी कह रहे थे कि ये दोनों एक कंपनी है सर। नहीं नहीं, एक कंपनी कहाँ से है बताओ? कहाँ से? हमारा है ही नहीं वो ये। तो हमारा मैनेजर 2008 से 2014 तक पालनपुर में जो मैनेजर थे हाँ। वो ये कह रहे कि भाई मैक हाउस और पीएससीएल दोनों निर्मल सिंह पंगू की कंपनी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पता ही है, ऐसे क्यों किसी की बातों पे क्यों, सुने बातों पे क्यों ध्यान देना है? सर जी
मेरे को क्या है कि मेरे पास में अभी जो रसीदी पड़ी आपको सिर्फ देखो, मेरी बात सुनिए, आपको तो पेमेंट से मतलब है ना। सर जी आप पेपर कागज जमा करो वहाँ पे, और उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस होगा हम फिर बता देंगे। जैसे पेपर इधर आएंगे, हमारा दूसरा ऑफिस है, ये भी ऑफिस भी नहीं है, बल्कि उसका जो पेपर आप बता रहे हो उसके, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक आप है। एक काम करिए, मेरे ऊपर एक नोटिस भेजिए, जो मेरी मैच्योरिटी की जो डेट है उसके ऊपर आप नोटिस भेजिए। उसका अंदर एड्रेस भी लिखा है, मेरा आधार कार्ड नंबर भी लिखा है और मेरा पैन कार्ड भी अंदर दिया हुआ है। तो मेरे एड्रेस के ऊपर आप वहां से एक नोटिस भेजिए, जो LIC भेजती है ना उसी तरह सर जी। क्या? हमारे ऊपर नोटिस भेजिए कि भाई आपकी एक्सपायरी डेट जुलाई में थी और अभी आपको ये पेमेंट मिल रहा है, तो आप अभी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करो, ऐसा वहां से आप नोटिस निकाल के हमारे ऊपर भेजिए सर जी। तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे सर जी। नहीं, कागज तो फिर आप देखो, वो भी चलो करा देंगे, वो कोई इतना कोई बात नहीं है। कागज तो आपको फिर भी जमा कराने ही पड़ेंगे ना उधर वहाँ पे। हाँ, वहाँ से आप पहले एक नोटिस भेजो, उसके बाद हम जमा कराएंगे सर। मेरी बात सुनो प्रजापति जी, एक चीज बताइए, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड तो खुद ही आप पेमेंट लेने से पहले कर रहे हो अपने को, क्यों कर रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने को? सर जी मेरा 3 करोड़ आपको हम देखो, हम आपको इसीलिए बात बता रहे हैं, आप जाइए पेपर जमा कराइए, उसके बाद हम जो भी आपको डेट होगी, पेमेंट की डेट आपको बता देंगे। अब मैं आपको सीधा रास्ता बता रहा हूँ, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। आप कहोगे तो मैं तो भेजो, वो भी करवा बोल दूंगा उस चीज करने के लिए, लेकिन उससे आपको और डिले होगा, आपको और वो होगा। आप ना मेरी बात, हाँ, मैं मानता हूँ कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, ठीक है,